होती है मीरा नाम की एक 16 साल की लड़की से, जो हिमाचल प्रदेश के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। पढ़ाई में तेज, नियमों का पालन करने वाली मीरा को स्कूल का हेड बनाया गया है। वह अपने साथियों की यूनिफॉर्म से लेकर उनके व्यवहार तक पर नजर रखती है, जैसे कि कोई स्कूल की ड्रेस सही से पहन रहा है या नहीं, कौन कहाँ है, किससे बात कर रहा है, आदि। इसी स्कूल में मीरा की मुलाकात होती है श्रीनिवास उर्फ श्री से, जो हाल ही में हांगकांग से आया है और स्कूल में एस्ट्रोनॉमी क्लब शुरू करना चाहता है। वह अपना पैम्फलेट नोटिस बोर्ड पर लगवाने आता है और मीरा के जिम्मे वह बोर्ड था। इस तरह दोनों की पहली बातचीत होती है। मीरा गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, लेकिन उसका घर स्कूल के पास ही था, जहां उसकी माँ भी कभी कभी आ जाया करती थी। जब माँ घर पर होती तो मीरा हॉस्टल की बजाय घर पर रुकती थी। एक दिन मीरा देखती है कि श्री टेलीस्कोप सेट कर रहा है। तारों और ग्रहों में उसकी दिलचस्पी जाग जाती है और वह रात में एस्ट्रोनॉमी क्लब ज्वाइन करने आ जाती है। जैसे ही मीरा टेलीस्कोप से आसमान देख रही होती है, तभी मिस बंसल नाम की सख्त टीचर वहां पहुंच जाती है। उन्हें लड़के लड़कियों की दोस्ती कतई पसंद नहीं थी। जब मिस बंसल बाकी बच्चों को लेकर चली जाती हैं, तो मीरा कहती है कि वह बाकी का ध्यान रख लेगी और छत को लॉक कर देगी। मिस बंसल उसे छत की चाबी सौंप देती है। ठंड के कारण मीरा और श्री एक ही कंबल में बैठते हैं और आपस में बातें करते हैं। इस दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। मीरा श्री को अपना नंबर देती है और कहती है कि अगर फोन उसकी माँ उठाएं तो तुरंत कॉल काट देना। जाते जाते श्री पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? मीरा थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर खुद ही उसके गाल पर एक हल्की सी किस करती है और शर्माकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह मीरा नहाने जाती है और मजाक में खुद को शीशे में देखकर प्रैक्टिस करती है, जैसे अगर किस हुआ तो वो कैसे करेगी। फिर खुद ही अपनी हरकत पर हंसने लगती है। मीरा स्कूल पहुंचती है, जहां मिस बंसल सभी सीनियर गर्ल्स को इकट्ठा करती हैं और प्रिया नाम की एक और लड़की को चेयर पर बिठाती है। वह बताती हैं कि जब कोई सीढ़ियां चढ़ता है तो नीचे से स्कर्ट की लंबाई कैसी दिखती है। फिर वह मीरा को भी उसी चेयर पर खड़ा करती है, ताकि सभी को बताया जा सके कि स्कर्ट कितनी लंबी होनी चाहिए, ऊपर चढ़ाकर पहननी है, नीचे खिसकाकर नहीं। साथ ही वह लड़कियों को समझाती हैं कि लड़कों से ज्यादा नजदीकी ठीक नहीं और उम्र के इस दौर में उन्हें खुद को लेकर सतर्क रहना चाहिए। मीरा अपने घर पर शीशे के सामने खड़ी अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई कर रही होती है, देखना चाहती है कि वह किस अंदाज में अच्छी लगेगी। तभी उसकी नजर अपने अंडरआर्म्स पर जाती है, जहां बाल उगे हुए हैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा होता है और उसी की धुन में मीरा झूमने लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ आती हैं, वो रुक जाती है। माँ ने उसे डांस करते देख लिया होता है, इसलिए वह खुद भी नाचने लगती है ताकि मीरा साथ नाचे, पर मीरा बिल्कुल उत्साहित नहीं होती। दरअसल मीरा और उसकी माँ के बीच बातचीत कम होती थी, क्योंकि माँ का रवैया काफी सख्त था। माँ ही उसकी वैक्सिंग वगैरह करती थी। अकेले में मीरा खुद को टेढ़ी के सहारे सुकून देने की कोशिश करती है। ये उसकी खुद की खोज का एक हिस्सा था। रात में मीरा श्री से छिपकर फोन पर बातें कर रही होती है। श्री पूछता है कि क्या उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है, तो मीरा कहती है कि उसे कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। श्री बताता है कि हांगकांग में उसकी एक प्रेमिका थी, जिसके साथ वो कुछ महीनों तक रहा। बातचीत चल ही रही होती है कि तभी मीरा की माँ को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो आकर पूछती हैं, किससे बात कर रही थी? मीरा कहती है, किसी से नहीं। तभी दोबारा फोन आता है और माँ उसे उठा लेती हैं, लेकिन कॉल तुरंत कट हो जाता है। मीरा बताती है कि वो एक दोस्त से बात कर रही थी। माँ फोन अपने पास रख लेती हैं।